एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी के लिए और डाटा माइनिंग के अगेंस्ट गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है उनको जानेंगे। यूएस रिसर्च की 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से आर्म कॉन्फ्लिक्ट का मतलब सिर्फ बॉम्ब्स, बुलेट्स या आर्म फोर्सेस यूज़ करना नहीं होता। ईरान, रशिया, चाइना, यूएस और नॉर्थ कोरिया जैसे देश एक और तरीके के आर्म कॉन्फ्लिक्ट में माहिर हो रहे हैं। ये है साइबर वॉरफेयर। बेसिकली साइबर वॉरफेयर का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश को नुकसान पहुंचाए और उस पे कंप्यूटर बेस्ड अटैक करे। अगर आपको ये बहुत छोटा सी बात लग रही है तो दो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 2013 का, जब साउथ कोरिया के 3 मेजर बैंक्स और 2 सबसे बड़े न्यूज़ चैनल्स पे नॉर्थ कोरिया ने साइबर अटैक किया था। इस एक साइबर अटैक से साउथ कोरिया को $750 मिलियन का नुकसान हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल है 2015 का, जब रशिया ने यूक्रेन पे साइबर अटैक करते हुए क्रिसमस के सिर्फ 2 दिन पहले उनके पावर ग्रिड को डिसेबल कर दिया और 2.5 लाख घरों की इलेक्ट्रिसिटी कट गई थी। तो कोई छोटी मोटी बात नहीं, पर साइबर वॉरफेयर एक इतना पावरफुल वेपन है जो किसी भी देश के डिफेंस सिस्टम को, न्यूक्लियर सिस्टम को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकता है। आज की डेट में किसी भी देश के सिक्योरिटी के लिए साइबर वॉरफेयर एक बहुत बड़ा थ्रेट है और इसी थ्रेट को रिस्पॉन्ड करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A और आईटी रूल्स 2009 में अपने पावर्स को यूज़ करते हुए 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया। देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइनीज़ और इंडियन सोल्जर्स के बीच जो भी वारदात हो रही है, उसके चलते इन ऐप्स को बैन करना किसी के लिए भी चौंकाने वाली नहीं थी। ये एक्शंस लेने पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होम मिनिस्ट्री और साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को कंसल्ट किया गया। मंडे को एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज़ करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये कहा कि ये जो ऐप्स है ये देश की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ने ये भी कहा कि इन ऐप्स के अगेंस्ट पहले भी बहुत सारे कंप्लेंट्स रजिस्टर्स किए जा चुके हैं, जिसमें उन्होंने अनऑथराइज तरीके से यूज़र्स के डेटा को एक्सेस करने का कंप्लेन किए थे। वहीं इंडियन क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और होम मिनिस्ट्री ने पहले भी इन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए एक एग्जॉस्टिव रिकमेंडेशंस दिए थे। अब इन 59 चाइनीज़ ऐप्स में कॉमन क्या था? आंसर है डेटा माइनिंग, मतलब डेटा की चोरी। इन ऐप से यूज़र्स की डेटा, उनकी प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। इसके बाद ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का अगला कदम क्या होगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हें इन ऐप्स के आईपी एड्रेस को और इनके एक्सेस को ब्लॉक करने को कहेगी। अब इन ऐप्स में बैन लगाने से क्या इंडिया की सिक्योरिटी के अलावा किसी और चीज़ पे भी फ़र्क पड़ रहा है? पड़ रहा है। क्या आपको पता है टिकटॉक थोड़े ही दिनों में अपना IPO लेके आने वाला था और टिकटॉक के 30% यूज़र्स इंडियन हैं। वहीं इंडिया भी इस बैन से अलीबाबा, टेंसेंट और बाइडू जैसे चाइनीज़ ऐप कंपनीज़ की वैल्यूएशन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हाँ, इंडियन स्टार्टअप्स के लिए चाइनीज़ फंडिंग का भी फ़र्क पड़ेगा। पर फंडिंग की इस बात से एक और चीज़ याद आती है। क्या आपको याद है अप्रैल में गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ को अमेंड करते हुए ये कहा कि इंडिया के किसी भी एंटिटी में अगर कोई पड़ोसी देश को इन्वेस्ट करना हो तो ये सिर्फ गवर्नमेंट रूट से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो।
अब आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस बैन के पीछे गवर्नमेंट का क्या मकसद था? क्या बॉर्डर पे चल रहे डिस्प्यूट्स के चलते इस बैन को लगाया गया, या सच में ये बैन डेटा चोरी या डेटा माइनिंग के रिस्पॉन्स में था? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।